गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थायीकरण। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 7th एंड 8th। ठीक है, आप लोगों ने जो बैक्टीरिया है राइजोबियम उसके बारे में पढ़ा है क्लास 7th और 8th में, 6th और 7th। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये इन्वॉल्व होता है किसके लिए, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन के स्थायीकरण के लिए। किसमें, लेगुमिनियस प्लांट्स। ठीक है, तो जो फलीदार पौधे होते हैं या जो दालें होती हैं उनमें। Recall that rhizobium lives in the root nodulus of leguminous plants। ठीक है, तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं रूट्स में, जड़ों में। कहाँ, नोडुलस ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। ठीक है, तो जो गांठें होती हैं जड़ों की उनमें ये पाए जाते हैं। सच एज बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं कहाँ, जड़ों की जो गांठें होती हैं उसमें। ठीक है, जैसे बीन्स हो गए या पीज हो गए, इनके साथ इनका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कभी कभी ये जो नाइट्रोजन का स्थायीकरण है ये किसके थ्रू होता है, ये थ्रू होता है नाइट्रोजन के। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन का जो स्थायीकरण होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है लाइटनिंग के थ्रू। ठीक है, जो आकाश में बिजली चमकती है उसके द्वारा। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन फिर भी जो नाइट्रोजन है हमारे जो एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहती है। यू मे वंडर हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन जो है हम इसको यूज कर रहे हैं तो फिर भी ये जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट कैसे है, बदल क्यों नहीं रही है, कम क्यों नहीं हो रही है, तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये फिगर है रूट का। ठीक है, लेगुमिनियस प्लांट का विद रूट नोडुलस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो अगर हम देखें तो यहाँ, ठीक है, ये जो क्या है, ये जो नोडुलस है, ये जो गांठें बनी हैं, ये इनमें जो है हमारे राइजोबियम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस फिगर को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसके बाद अगला आता है नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituents of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारे लिए क्या होते हैं, प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही पौधों के लिए ज़रूरी है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसी तरह नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स। ठीक है, तो जो हमारे क्या होती है, जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है हम उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, या पौधे उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो हमारे वातावरण है उनमें पाए जाने वाले जो कुछ बैक्टीरिया हैं या हरे नीले जो शैवाल हैं वो क्या काम करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का, स्थायी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसका स्थायीकरण कर देते हैं और उसको बदल देते हैं किसमें, इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, यौगिक में। ठीक है, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो अपने कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या होती है, उपयोग में लाई जाती है पौधे के द्वारा। ठीक है, उसका जो रूट सिस्टम होता है वहाँ।
नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो प्लांट क्या होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस में इसका प्रयोग करते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, और जब पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, उन पौधों को खाते हैं तो उनमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनको वो क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into nitrogenous compound to be used by plant again। ठीक है, तो क्या होता है, जब हमने पेड़ पौधों को खाया या जानवरों ने उनको खाया तो वो नाइट्रोजन क्या हुई, उनके शरीर में चली गई। अब वो जब वो मर जाते हैं, ठीक है, या उनका जो वेस्टेज होता है उसमें जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है। अब वो नाइट्रोजन क्या होती है, जो फिर से जो ज़मीन में या मिट्टी में जो मौजूद क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको फिर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, जबकि कुछ बैक्टीरिया जो कि हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड को सीधे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। So the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। इसके बाद यहाँ हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो दी हुई है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन दी है। ठीक है, अब वो दो मेथड से क्या होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट है लाइटनिंग, ठीक है, और दूसरा है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड में जब वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और मिट्टी में जब वो मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और वो फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। या प्लांट्स जो हैं उन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एनिमल उनको खाते हैं, और फिर जो उनका वेस्टेज होता है या जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करते हैं, फिर से बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर नाइट्रोजन कंपाउंड से वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है, चलती रहती है जो, और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है, ये नाइट्रोजन साइकिल और जो रूट वाला फिगर है उसको अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक के दिन कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।